कि मैं मर जाऊं तो मेरा पहचान लिख देना, कि मैं मर जाऊं तो मेरा पहचान लिख देना। मेरे ही लहू से मेरे माथे पर हेमंत सोरेन का नाम लिख देना। हेमंत सोरेन का किस तरह से पूरे देश में आज जो यह ईडी और सीडी इन लोग का जो नंगा नाच कर रहा है, जिसके लिए यह प्रतिवाद सभा है। और इस सभा से हम लोग यह बताना चाहते हैं कि झारखंड में यह उठा है तूफान, ये कभी झुकेगा नहीं। और आने वाला समय सही मायने में संघर्ष के बलिदानी का यह राज रहा है। और इस राज में निश्चित तौर पर जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। इसी संदेश के साथ में अपना मानव विराम देता हूँ। जय जय। आदरणीय योद्धा हेमंत सोरेन जी का जो इस राज के लिए बारे में जो सोचा है, उसको कभी हम लोग अपमानित नहीं होने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी नौजवान हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। और हम लोग आज आए हैं संकल्प सभा में। संकल्प सभा कभी हम लोग को पूरा होगा, इस राज से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, तभी हम लोग को संकल्प सभा का मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई साहब। और हम लोग अभी वर्तमान में अभी लोकसभा का चुनाव होना है और अभी लोकसभा में भाजपा के 14 सीट जो कहता है कि जीतेगा, एक भी सीट उसको नहीं जीतने देगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम। और हम लोगों को तय करना पड़ेगा, एक आदमी के 100 आदमी बनाना पड़ेगा। जिस तरह आदरणीय गुरु जी ने इस राज को अलग करने में 40 साल कुर्बानी दिया है, और उसी तरह हेमंत सोरेन के संदेश को भाजपा को खा फेंको, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा करना। हम इसलिए आपके बीच में कहने के लिए वैसे हम कहने के लिए नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी सारे विधायक लोग उपस्थित है, हम एक संदेश देने के लिए हैं। हम लोग को जिस तरह आदरणीय हमारे हेमंत सोरेन जी को अपमानित किया है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड का आदिवासी, झारखंड के मूलवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए हम आप लोग को एक नारा देते हैं कि झारखंड बचाओ, भाजपा भगाओ, झारखंड बचाओ। अरे यार ऐसा नारा लगाओ कि अगल बगल भाजपा कोई नेता होगा तो ठेस के गिर जाएगा। झारखंड बचाओ, झारखंड बचाओ, केंद्र भगाओ। आक्रोश को जीवित रखने के लिए अपने आक्रोश को मजबूत रखने का संकल्प लेकर जाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जिन्होंने आज तक झारखंड की धरती को चारागाह के तौर पर समझा है, आज भी वो इस बात को सोचते हैं कि सत्ता हासिल करने के षड्यंत्र में हथकंडों को अपनाकर वह झारखंड की आवाज को खामोश कर सकते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि झारखंड प्रतिरोध की धरती है, झारखंड आंदोलनों की धरती है, झारखंड संघर्ष की धरती है। इस संघर्ष की धरती ने सब पूरे देश के पैमाने पर चले सबसे बड़े अलग राज्य के आंदोलन के संघर्ष के फलस्वरूप अलग राज्य लिया। वो इस बात को भूल जाते हैं कि 5 फरवरी को सदन में जब हमारा नेता विधानसभा के पटल पर पूरी मजबूती के साथ यह बात कहता है कि जिस 8.5 एकड़ जमीन के लिए तुम लोगों ने आज मुझे जेल में डाला है, अगर एक कागज का पुर्जा हो तो निकाल के दिखाओ। वो कहता है कि अगर एक कागज का पुर्जा दिखा दोगे तो मैं झारखंड की राजनीति से संन्यास लूंगा, मैं झारखंड छोड़कर चला जाऊंगा। और ये 5 फरवरी आज 27 फरवरी में है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बड़बोले नेता आदरणीय बाबूलाल जी सुबह और शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन कागज का एक पुर्जा निकाल के नहीं दिखा पाए कि बड़गाई की उस जमीन का कोई भी दस्तावेज हमारे नेता हेमंत सोरेन के पिता के नाम से, भाई के नाम से या उनके नाम से हो। और यह अन्याय झारखंड की जनता ने देखा है, आप भी देखते हैं, और निश्चित रूप से इस अन्याय की आग को सीने में जलते रहने देना है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में न्याय की लड़ाई हरबे हथियारों से नहीं लड़ी जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय की लड़ाई
लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ी जाती है। यह संकल्प सभा उसी की पहली कड़ी है। अगली कड़ी में आपके हाथ में वोट देने की ताकत है। अगली कड़ी में आपके पास चुनावों में इनको मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत है। जिस समय आप ईवीएम के समक्ष खड़े होंगे उस समय अपने नेता हेमंत सोरेन का भाषण आपकी आंखों के आगे घूमना चाहिए। आपको यह याद आना चाहिए कि हेमंत सोरेन के साथ किया गया अन्याय झारखंड की धरती के साथ किया गया अन्याय है और झारखंड की धरती ने आज तक अन्याय के खिलाफ कभी सर नहीं झुकाया है। हम नहीं झुकेंगे, झारखंड नहीं झुकेगा। इन बाहरियों के खिलाफ हम लड़े, हमारे पूर्वज लड़े और हम भी लड़ेंगे। न हेमंत सोरेन झुके, न झारखंड झुकेगा, न हम झुकेंगे, न आप झुकेंगे। इतना ही कहकर मैं आपका वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। जब से 2014 से बना मोदी सरकार तब से पूरे भारत में भ्रष्टाचार का हमारा सरकार को जनता ने जन आदेश दिया। हेमंत सोरेन का नेतृत्व में सरकार हम लोग ने बनाया। अच्छा गांव तक उस अंतिम व्यक्ति तक में काम किया जो कि हमारा गरीब युवा गांव में रहता है, जंगल पहाड़ पर्वत में, वहां तक पहुंचने का काम किया है और उन लोग का पेट में नहीं पचा। आज हमारा मुख्यमंत्री को षड्यंत्र करके चाहत में कोई उसका प्रूफ नहीं है, तब भी ये लोग भारत राज में कहीं भी मुख्यमंत्री को राजभवन में अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन ये यहाँ पर एक आदिवासी है इसलिए राजभवन में इसको अरेस्ट किया गया। पिछड़े लोगों के साथ में जिस तरह से यहाँ के लोगों को परेशान करने का प्रयास जो किया जा रहा है, झारखंड के मूल माटी आदिवासी को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का साजिश भारतीय जनता पार्टी रचने का जो काम कर रही है, उसी को ये आगाज है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अभी फिल्म 2024 में झारखंड हेमंत सोरेन जी को बिना सबूत के, बिना एफआईआर के, बिना किसी केस के एक राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को जबरदस्ती अरेस्टिंग करने का काम किया गया। और साथियों, आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि बिहार में नीतीश कुमार ने 2 मिनट में बल्टू राम की तरह पलटने का काम किया और जेल जाने से बचने का काम किया। लेकिन ये राज्य के निर्माता जिसुमगुरु शिबू सोरेन जी के बेटे हैं, वो जेल जाना पसंद किया, लेकिन झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का सर ऊंचा करने का काम किया है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए सच्चाई चुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से के खुशबू आ नहीं सकती कभी कमल के फूलों से। साथियों, निश्चित रूप से जिस तरीका से हमारे झारखंड के भूमिपुत्र, झारखंड के युवा सम्राट आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बिना सबूत, बिना किसी केस के जबरदस्ती अरेस्टिंग करने का काम किया कि अगर एक आदिवासी मुख्यमंत्री 5 साल अगर सरकार चला लेते तो इन लोगों का मुंह में बोलने का कोई बात नहीं रह जाता। यही कारण है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को इन लोगों ने बेवजह जेल भेजने का काम किया। तो साथियों, कि मैं मर जाऊं तो मेरा पहचान लिख देना, कि मैं मर जाऊं तो मेरा पहचान लिख देना, मेरे ही लहू से मेरे माथे पर हेमंत सोरेन का नाम लिख देना। हेमंत सोरेन का नाम शब्दों के साथ अपने विचार को विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के शहीदों अमर रहे। और 2000 में हम लोग को झारखंड अलग बना। 2019 में माननीय हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और लास्ट में हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया गया। एक बार फिर से हम लोग जिस तरह हमारे पूर्वजों ने गुरु जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके झारखंड आंदोलन में और दबे कुचले के आवाज बन करके सबों ने साथ दिया, एक बार हम लोग सब नौजवानों को मिल करके माननीय हेमंत सोरेन जी के सपनों को साकार करेंगे। और ये संघर्ष अभी शुरू हुआ है, ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा
जब तक माननीय हेमंत सोरेन जी जेल से नहीं छूट जाएंगे। समय और संविधान को तार तार करने का काम केंद्र में बैठी सरकार नित्य प्रतिदिन करने का काम कर रही है। और समय रहते अगर हम नहीं जागे तो वो स्थिति बनेगी कि जैसे आज आप यहां इस मैदान में आकर और किसी राजनीतिक दल के पक्ष में आप एक सभा कर रहे हैं, आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इन सभी चीजों से आपको वंचित कर दिया जाएगा। और ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि आज इस पुराने विधानसभा के प्रांगण से हमने ये बात कही है, जिस रास्ते पर आज जा रहे हैं, आज हमारे बोलने की आजादी छीनी जा रही है। अगर हम कुछ राज्य में, देश में जो स्थितियां बनी हैं, जोहार साथियों, अभी हम लोग रांची के विधानसभा पुराना विधानसभा कार्य जो थे उसके पीछे में जो मैदान वहाँ पे उपस्थित हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ये पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम लगता है। और इस माने जो जनसैलाब यहाँ पे उबड़ा है और धीरे धीरे जो कुर्सियाँ मंगाई गई तो कुर्सियाँ कम हो गई। अब देखिए कुर्सियाँ और मतलब गाड़ी के गाड़ी आ रही है, लोग यहाँ पर बैठने का लोगों को जगह नहीं मिल रहा। पूरा मैदान जो है पूरा खचाखच भरा हुआ, झंडे से पटा हुआ है, लोग पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ जाइएगा प्रेस वाले भाई। कुर्सियां कम पड़ गई थी और लोगों का तादाद इतना बढ़ गया कि अनुमान से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे हैं। मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, तब से केंद्र सरकार के पेट में दर्द हुआ। देखिए